दोस्तों, मैं विनी कार दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। न्यू हुंडई क्रेटा 2020 में बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। EX, S, SX, SXO और इसमें पेट्रोल में दो और वेरिएंट्स बढ़ जाते हैं, SX टर्बो एंड SXO टर्बो। कंफ्यूजन होता है कौन सा वेरिएंट्स परचेज किया जाए, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत लंबे वेरिएंट्स में नहीं होता। यानी कोई अगर परचेज करने निकला है तो वो SX नहीं ले लेगा या फिर SX वाला में नहीं आ जाएगा। इन्हीं वजह से आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके सामने कंपैरिजन वीडियोस लेकर आ रहा हूं क्रेटा के। मैंने भी कुछ दिन पहले क्रेटा के और EX को कंपेयर किया था, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए, कौन से वेरिएंट्स के फीचर्स आपके लिए सुटेबल हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके और ऊपर वेरिएंट्स पे चलेंगे और देखेंगे EX और S वेरिएंट्स में क्या है फीचर डिफरेंसेस। साथ में आखिरी में मैं आपको इसमें प्राइस डिफरेंस भी बताऊंगा। आपको अगर मेरा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोनों वेरिएंट्स के कंपैरिजन्स को। दोस्तों, ये दोनों क्रेटा के वेरिएंट्स खड़े हुए हैं, जिसमें ये राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं फैंटम ब्लैक कलर की गाड़ी, ये है क्रेटा का EX वेरिएंट। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेड, जिसका नाम दिया गया रेड मलबरी, वो है क्रेटा का S वेरिएंट। इन दोनों को आज मैं करने जा रहा हूँ कंपेयर। सिर्फ आपको बताऊंगा इन दोनों के डिफरेंसेस। अगर आप इन दोनों गाड़ियों के सारे फीचर जानना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ये दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल एंड डीजल्स में आती हैं। और चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों के फ्रंट को कंपेयर करा देता हूँ। तो ये देखिए दोनों का फ्रंट लुक आपके सामने है। चलते हैं हम सबसे पहले नीचे वाले वेरिएंट की तरफ, यानी EX की तरफ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल, जिसमें यहाँ पे देखिए तो सिल्वर फिनिश दिया हुआ है। ये पूरी आप इसकी गार्निश यानी सराउंडिंग्स में जो भी यूज़ किया गया है ये सिल्वर कलर का है। वहीं अब हम चलते हैं इसके ऊपर वाला वेरिएंट S की तरफ। तो ये देखिए, ये है S वेरिएंट का ग्रिल, जिसमें यहाँ पे क्रोम को यूज़ किया गया है। यानी अगर हम इसकी फिनिशिंग या क्वालिटी की बात करेंगे तो EX वेरिएंट से ये थोड़ी बेटर दिखती हैं। तो ये देखिए, और एक चीज़ आपको और बता दूं, क्रोम और सिल्वर के अलावा तो यहाँ पे देखिए ये भी फिनिशिंग का अंतर आपको मिलेगा। ये S वेरिएंट की ग्रिल है कि इसमें पूरा ब्लैक दिया हुआ है, उसमें हल्का सा आपको यहाँ पे ये अलग क्वालिटी का ग्रिल दिखेगा। ये देखिए सिल्वर फिनिश दिया हुआ है। तो इस तरीके से इन दोनों में एक डिफरेंस आया, इन दोनों की यहाँ पे फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल्स में। अब चलिए और डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो हेड लैंप्स दोनों के बिल्कुल सेम है, दोनों में प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं ऊपर की तरफ। दोनों में आपको DRL लाइट्स, सॉरी इसमें DRL लाइट्स नहीं है, ये LED लाइट्स दे रखी है। यानी इन लाइट्स को आपको ऑन करना पड़ेगा। LED लाइट्स को आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये लाइट्स ऑन होंगी। इस समय मैं आपको ये नॉब दिखा रहा हूँ, ये है EX वेरिएंट का नॉब। 1 मिनट के चल के मैं आपको S वेरिएंट का भी दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा है डिफरेंस। दोस्तों, ये है S वेरिएंट का नॉब, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो डिज़ाइन में अंतर है, वो इस वजह से है। देखिए यहाँ पे ये ऑटो लिखा हुआ है, यानी S वेरिएंट के जो हेड लैंप्स हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। अगर आपने इसको ऑटो मोड पे कर रखा है तो ये डार्कनेस यानी अंधेरे को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, जो कि EX में नहीं होंगे। और उसी के आगे ये फॉग लैम्प का लीवर दिया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें फॉग लैम्प्स कहाँ पर लगे हुए हैं। तो हेड लैम्प वाइज बिल्कुल डिज़ाइन में और लाइट्स में सेम है, बस डिफरेंस आता है दोनों में ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक का। फ्रंट में बम्पर्स पे देखते हैं तो देखिए दोनों के बम्पर्स की डिज़ाइन सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। EX वेरिएंट के बम्पर्स में देखिए तो इसमें आपको मिलेंगे इस जगह पे फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स, और उसी के बगल में दे रखा है यहाँ पे फ्रंट का एयर कर्टेंस। हम S वेरिएंट की बात करेंगे तो ये देखिए S वेरिएंट में फ्रंट में फॉग लैंप्स भी आते हैं। इस वजह से इसकी डिज़ाइन यानी थोड़ा सा साइज़ ये देखिए बड़ा दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो है फॉग लैंप्स आ गया, उसके बगल में टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, एयर कर्टेन सेम वैसे ही दिए हुए हैं। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों का। 1 सेकेंड के लिए मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर आइडिया लग जाएगा दोनों गाड़ियों में। ये देखिए मैंने दोनों ही गाड़ियों की सारी लाइट्स को ऑन कर दिया। हेड लैम्प्स और फ्रंट की LED लाइट्स बिल्कुल सेम दिख रही हैं। नीचे की तरफ देखिए तो आपको इसमें मिलेंगे सिर्फ EX वेरिएंट पे इंडिकेटर्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेड रंग की S वेरिएंट है उसमें इंडिकेटर्स, और उसी बगल में फ्रंट के फॉग लैम्प्स जल रहे हैं। तो ये देखिए ये दोनों हो गए इन गाड़ियों का फ्रंट लुक, और जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए फ्रंट के बाद अब हम बात करेंगे इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का, ये रहा EX वेरिएंट का साइड का प्रोफाइल।
जिसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ व्हील्स, क्योंकि इन दोनों के व्हील्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये देखिए, ये EX वेरिएंट का व्हील्स है, जिसमें यहाँ पे आपको फुल व्हील कैप्स मिलेंगे। ये स्टील व्हील दिया हुआ है, डिज़ाइन आप देख लीजिए। इसके टायर स्पेसिफिकेशन यानी सेक्शंस को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 205/65 R16 इंच में ये व्हील्स हैं। चलिए ज़रा चलते हैं हम अब S वेरिएंट के देखने के लिए। ये आपके सामने S वेरिएंट के व्हील्स। तो ये देखिए, इसकी डिज़ाइंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये देखेंगे एलॉय व्हील्स की तरह, लेकिन ये एलॉयज़ नहीं है। इनकी कटिंग जो है वो स्टील की कटिंग है, यानी इसमें अंदर की तरफ आप देखिए तो ये है व्हील्स स्टील के ही, और उसके ऊपर ये व्हील कैप्स लगे हुए हैं। देखिए प्लास्टिक के कैप्स लगे हुए हैं, लेकिन ये डिज़ाइन वाइज बिल्कुल डिफरेंट हैं EX वेरिएंट से, और ये एलॉयज़ की तरह लगते हैं। अगर हम अब इसके व्हील सेक्शंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 205/65 R16 इंच। ये दोनों ही गाड़ियों के बिल्कुल सेम है, बस आ गया डिफरेंस दोनों की गाड़ियों के व्हील्स की डिज़ाइंस पे। तो ये बात हो गई इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स की, डिफरेंस मिल गया। और साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ये आपके सामने इस समय S वेरिएंट का साइड प्रोफाइल है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, डिफरेंस है यहाँ पे छत पे। तो ये देखिए S वेरिएंट में सिल्वर फिनिश की ये इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स आएगी। थोड़ा सा दूर चल के मैं आपको इनकी रूफ रेल्स दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आएगी ये रूफ रेल्स S वेरिएंट में। वहीं अगर हम अब देखते हैं EX वेरिएंट पे, तो देखिए यहाँ पे कोई भी रूफ रेल्स नहीं लगी हुई है। तो इससे थोड़ा सा गाड़ी का साइड से ये देखिए खूबसूरत भी लगती है और स्पोर्टी लुक भी देने लगती है। तो ये दो डिफरेंस है इन दोनों ही गाड़ियों के साइड में। एक हो गया व्हील्स का और दूसरा हो गया इनके यहाँ पे देखिए रूफ रेल्स का। तो ये दोनों का साइड प्रोफाइल और फ्रंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ इन दोनों ही गाड़ियों का रियर प्रोफाइल। तो ये है, देखिए दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल। थोड़ा सा और दूर चले चलता हूँ तो ये देखिए यहाँ से आप इन दोनों के बैक यानी रियर प्रोफाइल को देख लीजिए। मैं सबसे पहले तो इनके टेल लैंप्स को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने दोनों ही गाड़ियों के टेल लैंप्स को ऑन कर दिया, और ऑन करने का रीज़न भी मेरा यही है कि इन दोनों गाड़ियों के टेल लैंप्स में डिफरेंस है। तो ये देखिए दोनों के टेल लैंप्स आपके सामने हैं। डिफरेंस आपको ज़रूर दिख रहा होगा। अगर हम EX वेरिएंट की बात करेंगे तो ये देखिए ये है टेल लैंप्स, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ये लाइट दी हुई है, ये देखिए ये बहुत ही नैरो दे रखी है। और अगर हम टेल लैंप्स के अंदर की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा देखिए फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो ये बल्ब बेस दिए हुए हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं बल्ब। अब हम बात करेंगे जब इसके ऊपर वाला वेरिएंट S में, तो ये देखिए इसकी जो ये LED लाइट्स हैं वो ये ब्रॉड दे रखी हैं। देखिए अगर थोड़ा सा फिर से दूर चलता हूँ तो ये देखिए ये नैरो हैं, ये ब्रॉड हैं। तो दिखने में S वेरिएंट के टेल लैंप्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। डिज़ाइन वाइज बिल्कुल दोनों सेम है। और एक और डिफरेंस है, ये जो अंदर इसके लाइटें लगी हुई हैं ये LEDs हैं, ना कि ये जो बल्ब बेस दे रखी है। मैं एक मिनट के लिए दोनों के ब्रेक्स दबा के भी आपको दिखा देता हूँ लाइट्स को। ये देखिए ब्रेक दबाने के बाद इसके टेल लैंप्स कुछ इस तरीके से ग्लो कर रहे हैं। और ये है EX वेरिएंट के टेल लैंप्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखेंगे तो ये देखिए ये बल्ब बेस दिए हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ऑन होने के बाद दिखाई देंगे। तो टेल लैंप्स के दोनों के डिफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिए। अब और चलते हैं डिफरेंस को ढूंढने। तो नीचे के बम्पर्स ये है EX वेरिएंट का, जिसमें देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं। EX वेरिएंट में सिर्फ आते हैं सेंसर्स। अब देखते हैं हम S वेरिएंट में, तो देखिए S वेरिएंट में भी सेम 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे इसमें देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरे का ये लेंस भी दे रखा है। यानी S वेरिएंट में सेंसर्स प्लस कैमरा दोनों आएंगे। और वहीं पे अगर हम EX वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। और डिफरेंस देखते हैं तो ये है EX वेरिएंट। देखिए पीछे के विंग शील्ड पे डिफॉगर्स वाइपर्स कुछ भी नहीं दिए हुए हैं। वहीं पे अगर हमें बात करेंगे इसके S वेरिएंट के, तो देखिए यहाँ पे आपको रियर वाइपर और डिफॉगर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर की तरफ दोनों पे ही सेम बिल्कुल आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलेगा, और शार्क फिन एंटीना दोनों में बिल्कुल सेम दे रखा है। तो बस ये डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको दिखाए इन दोनों के बैक प्रोफाइल पे। ज़रा हम दोनों के बूट को भी ओपन करके आपको दिखाते हैं कुछ डिफरेंस है या नहीं। साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों के
बूट स्पेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर हम EX वेरिएंट को देखिए तो रियर पार्सल ट्रे इसमें कंपनी फिटेड नहीं आती, बस आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, यानी आप एडिशनल रियर पार्सल ट्रे को परचेज़ करके इसमें लगवा सकते हैं। चलते हैं ज़रा हम देखते हैं। ये रहा इस गाड़ी का यानी S वेरिएंट का बूट, जिसमें देखिए इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिल जाएगी। तो ये एक और डिफरेंस था दोनों में। ज़रा स्पेयर व्हील्स को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके स्पेयर व्हील की कटिंग अलग है। तो ये देखिए, ये है S का स्पेयर व्हील, जो देखिए फुल स्टील पे दिया हुआ है। चेक करते हैं हम EX वेरिएंट का स्पेयर व्हील, तो ये है EX वेरिएंट का स्पेयर व्हील, यानी स्पेयर व्हील वाइज दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, खाली जो बाकी 4 व्हील्स लगे हैं उनके कट्स में डिफरेंस है। तो ये हो गया इसके कंप्लीट बैक प्रोफाइल की बात। बंद कर देता हूँ मैं दोनों के इसके बूट को, और अब दिखाता हूँ आपको इन दोनों ही गाड़ियों की कीज़। दोस्तों, ये दोनों ही गाड़ियों की कीज़ हैं, जिसमें ये वाली जो की है ये EX वेरिएंट की है। देखिए इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली ये दोनों कीज़ मिलेंगी, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन मिलेगा, और ये फ्लिप की दी हुई है। अब हम बात करेंगे इसके S वेरिएंट की कीज़। ये देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रही हैं, क्योंकि इसमें आती हैं स्मार्ट कीज़। इसमें देखिए इस तरीके की आपको की मिलेगी, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर मिलेगा, और ये स्मार्ट की है। इस वजह से अगर हम इसी S वेरिएंट के ड्राइवर्स डोर्स को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इसमें एक छोटा सा ये ब्लैक रंग का बटन दिया हुआ है, स्मार्ट की बटन दे रखा है। अगर कीज़ आपके पास में है तो बस इस बटन को प्रेस करिए, गाड़ी लॉक या फिर ये अनलॉक हो जाएगी। तो ये हो गया इन दोनों की कीज़ में डिफरेंस। अब ज़रा मैं आपको इंटीरियर्स चेक करवाता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ EX वेरिएंट को, और ये देखिए ये है क्रेटा 2020 EX वेरिएंट का ये अंदर का इंटीरियर लुक। देख सकते हैं डुअल टोन कलर्स में दिया हुआ है। सीटों को भी एक बार आप देख लीजिए। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय आगे का इंटीरियर्स। देखते हैं एक बार S वेरिएंट के इंटीरियर्स को। S वेरिएंट के भी इंटीरियर्स को चेक करवा देता हूं। तो ये देखिए ये है इस समय आपके सामने क्रेटा 2020 S वेरिएंट का इंटीरियर्स। देखिए ये आप आगे का डुअल टोन इंटीरियर्स है। देखने में दोनों की डिज़ाइंस लगभग सेम दिख रही होंगी। मैं आपको सारे डिफरेंसेस बताऊंगा। पहले चलते हैं ज़रा इसकी रेयर सीटिंग्स को चेक करते हैं। बैक सीट्स को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आ गया EX वेरिएंट की तरफ, और EX वेरिएंट का ये रहा इनसाइड डोर। अंदर से देख लीजिए इसके पीछे के डोर्स को, चारों पावर विंडो आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर विंडो का स्विच लगा हुआ है। ये है इस गाड़ी के इनसाइड डोर हैंडल्स, ये दिए हुए हैं ब्लैक फिनिश में। बाकी आप एक नज़र इसके डिज़ाइन को देख लीजिए। अब देखते हैं इस गाड़ी के अंदर की सीट्स पीछे की। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी की पीछे की सीटें, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ ये बनी हुई हैं। इस गाड़ी के पीछे बैठ के और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए पैसेंजर के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए इसमें आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक पॉकेट दी हुई है। और चीज़ देख लीजिए, ये है इस गाड़ी की रूम लाइट, असिस्ट ग्रिप्स, सब पे नज़र डाल लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए S वेरिएंट में क्या है डिफरेंस। एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पैसेंजर सीट के पीछे की तरफ देखिए पॉकेट दे रखी है। ड्राइविंग सीट के बैक साइड पे पॉकेट नहीं है। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का S वेरिएंट। S वेरिएंट पे आ गया, डोर ओपन करता हूँ इसके पीछे के। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर्स, और डिज़ाइन वाइज सेम है, फ़र्क है। देखिए इस गाड़ी के इनसाइड डोर हैंडल्स में EX में आपने देखा उसमें ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, इसमें मेटालिक फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल्स दे रखे हैं। ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और अंदर से प्रीमियम भी दिखते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा फीचर है। देखिए इसमें सन कर्टेन मिल जाता है इस गाड़ी के S वेरिएंट में। तो ये दो डिफरेंस थे इसके डोर्स में। अब चेक कराता हूँ इसकी पीछे की सीट्स। तो ये देखिए सीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये भी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ ही बनी हुई है। अंदर बैठते हैं और चेक करते हैं बाकी चीज़ों को। तो पीछे का AC वेंट इसमें भी दिया हुआ है। डिफरेंस है यहाँ पे देखिए इसमें USB चार्जर दे रखा है, यानी आप डायरेक्टली केबल से अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, जो कि पीछे वाले पैसेंजर्स को फ़ोन चार्ज करने में मदद करेगा। और उसी के बगल में फ़ोन को रखने के लिए पॉकेट भी दी हुई है। इसके अलावा और डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए इसमें पैसेंजर वाली सीट के पीछे पे बैक पॉकेट दे रखी है, और डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इसकी ड्राइविंग सीट के पीछे भी आपको एक बैक पॉकेट मिल जाएगी। तो ये एक और डिफरेंस हो गया इसके बैक पॉकेट में ड्राइविंग सीट के पीछे। और देख लेते हैं बाकी चीज़ें, देखिए बिल्कुल सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया इस गाड़ी की रियर सीट्स में। अब चलते हैं इसके फ्रंट के फीचर्स को एक्सप्लोर करने।
सबसे पहले मैं आता हूँ इसके EX वेरिएंट की तरफ और दिखा देता हूँ इसका ड्राइवर्स डोर। तो देख लीजिए इसके ड्राइवर्स डोर्स में ये सारे स्विचेस को, नीचे की तरफ स्पेस को, अंदर इंटीरियर्स के लिए मैं बैठता हूँ पहले तो गाड़ी के अंदर, और ये की बेस्ड है तो इसमें मैं इसी चाबी से इसके इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ। और अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर बैठने के बाद, ये रहा इस गाड़ी का अंदर का इंटीरियर्स। देख लीजिए इसके इंटीरियर्स, ये है क्रेटा का EX वेरिएंट। फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो ये है आपके सामने इस गाड़ी का स्टीयरिंग, डिज़ाइन, पावर स्टीयरिंग सब आप देख लीजिए जिससे आपको सही से समझ में आए एस वेरिएंट में क्या डिफरेंस है। इस साइड पे देखिए स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स दे रखे हैं और राइट साइड पे ये बटन्स लगे हुए हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को, यानी इसके MID डिस्प्ले को, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। तो ये हो गया इसका। बाकी 2 एयर बैग्स लगे हुए हैं फ्रंट पे दोनों की तरफ। ड्राइविंग के पास ये देख लीजिए हेडलैम्प एडजस्टर दे रखा है। ये सब आपको EX वेरिएंट का इंटीरियर्स में दिखा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ जिससे जब मैं आपको S वेरिएंट दिखाऊँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसमें आपको मिल जाएगा, ये देखिए 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ के साथ दे रखा है। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जिसके थ्रू आप नेविगेशन और कुछ और फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए ये रस गाड़ी का मैनुअल AC इसमें आएगा। ये रोटरी बेस्ड AC है। आप जो भी इसमें देखिए आप मैनुअली इसमें आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी मैनुअल सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा ये नीचे का पैनल है जिसमें USB चार्जर, ये म्यूजिक सिस्टम के लिए पेन ड्राइव लगाने का है, 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ज़रा देख के इसका रिवर्स गियर भी लगा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए रिवर्स गियर लगाया, बीप आई, ये बीप आ रही है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की, जिसका डिस्प्ले यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी MID डिस्प्ले पे इसका वो आ रहा है डिस्प्ले। तो ये सारी बातें हो गई इस गाड़ी के फ्रंट की। और ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें सन ग्लास होल्डर, मैप लाइट वगैरह इसमें दी हुई है सब चीज़ें। ये देखिए अब ज़रा चलते हैं S वेरिएंट में और आपको डिफरेंस बताऊंगा कि S वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स बढ़ जाते हैं। S वेरिएंट का ड्राइवर्स डोर ओपन करते हैं और दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका डोर स्विचेस वाइज बात करेंगे, बिल्कुल सेम जो भी फीचर्स EX में है वही सारे बटन्स आपको S में भी मिलेंगे। इसके अलावा फ्रंट की सीटें EX में हालांकि दिखाई नहीं थी, फिर भी बता देता हूँ, दोनों में ही हाइट एडजस्टेबल फ्रंट की सीटें दे रखी हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और दिखाता हूँ इसका यानी S वेरिएंट का ये अंदर से इंटीरियर्स। तो ये देख लीजिए, पहले तो आपको फटाफट एक झलक देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। इसमें आता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। जैसे कि EX में गाड़ी को चाबी लगा के स्टार्ट करनी यानी इग्निशन ऑन करना था, इसमें कुछ नहीं, बस कीज़ गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। आप ये जो बटन दिया हुआ है, क्लच को दबाइए, इस बटन को प्रेस करिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। तो ये एक फ़ीचर इसमें बढ़ गया। स्मार्ट की प्लस पुश स्टार्ट बटन आपको मिल जाएगा S वेरिएंट में। अब दिखाता हूँ सबसे पहले आपको ये स्टीयरिंग। देखिए डिज़ाइन वाइज ये स्टीयरिंग बिल्कुल सेम दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे सेम ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये वाले बटन्स आपको EX वेरिएंट में भी मिले थे, जो कि इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के इन्फॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए। और ये दिया हुआ इसमें क्रूज़ कंट्रोल, यानी क्रेटा के S वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल भी आ जाता है। तो ये एक और फीचर का डिफरेंस दिखा। इसके अलावा और अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करेंगे, बिल्कुल सेम है, सारे फीचर्स बिल्कुल सेम दे रखे हैं। चलते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। सेंटर कंसोल में कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम दिखाता हूं, जो कि बिल्कुल सेम दिया हुआ है जैसा कि EX वेरिएंट में है। सेम 8 इंच का म्यूज़िक सिस्टम है। फीचर्स वाइज भी सेम है, खाली एक डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फीचर्स बता देता हूँ। ये देखिए इसमें भी इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता है, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन को चलाने के लिए और कुछ फीचर्स को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा इसमें जैसा कि मैंने आपको इसके बैक साइड पे दिखाया था, S वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरे का लेंस लगा हुआ है, यानी इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है। तो जैसे ही मैं इसमें रिवर्स गियर लगाऊंगा तो ये देखिए इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरे का ये डिस्प्ले आ गया, यानी इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है। EX में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दे रखा है, तो ये एक और डिफरेंस दिया हुआ है इसमें। एक मिनट के लिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये लाइंस जो हैं
ये देखिए, ये स्टीयरिंग एडेप्टिव दे रखी है, यानी जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग को मूव करा रहा हूँ ये लाइंस भी मूव कर रही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया देंगे जब आप गाड़ी को बैक करेंगे। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस इसमें मिल जाएंगी। और एक और फीचर है कैमरे से ही रिलेटेड, जो कि इसमें 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें DRVM भी दिया हुआ, इसके लिए मैं हैंड बैग को हटाता हूँ और वापस करता हूँ। ये ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम दे रखा है, यानी गाड़ी को जब आप ड्राइव करते समय इसके रियर कैमरे को आप ऑन कर सकते हैं और गाड़ी चलाते समय पीछे के व्यू को ले सकते हैं। तो ये एक और फीचर बढ़ गया, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में इसमें DRVM फीचर भी आ गया। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम में, बाकी सारे फीचर्स इसके म्यूज़िक सिस्टम में सेम दे रखे हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, EX में आपने देखा था उसमें मैनुअल AC दे रखा था, इसमें आपको FATC यानी फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के साथ ये AC आ जाएगा, जिसमें आप जो भी टेम्परेचर को सेट करेंगे ये वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो इसमें ऑटो AC दिया हुआ है। तो ये एक और फीचर का डिफरेंस है, काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि इसके S वेरिएंट में आता है। और नीचे के पैनल पे देखिए बिल्कुल सेम सब कुछ दिया हुआ है। फर्दर और ऊपर देखेंगे तो सेम मिरर, सेम सन ग्लास होल्डर दे रखा है, इसमें भी ट्विन मैप लाइट्स दी हुई हैं। सनवाइजर्स देखिए तो पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर और कोई भी ड्राइविंग साइड पे वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों गाड़ियों में। इन दोनों ही वेरिएंट्स के मैंने आपको डिफरेंसेस दिखा दिए। सेफ्टी वाइज दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में ही डुअल एयर बैग्स, ABS EBD मिल जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी दोनों ही गाड़ियों की बिल्कुल आपको सेम मिलेगी। इंजन वाइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, पेट्रोल में भी 1.5 लीटर का दोनों में सेम इंजन यूज़ किया गया है, डीजल में भी 1.5 लीटर का सेम इंजन आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेगा। तो ये हो गए इन दोनों गाड़ियों के सारे डिफरेंसेस की बात। दोस्तों आपने आज देखा दोनों के फीचर डिफरेंसेस को, क्या फीचर्स आते हैं EX में और क्या बढ़ जाते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट S में, और आपको समझ में भी आ गया होगा इन दोनों में ही आपके लिए कौन सा वेरिएंट ज़्यादा सूटेबल है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्या है इनके प्राइसेस, यानी क्या EX का प्राइस है एक्स शोरूम और ऑन रोड, और उसमें अगर आप स्विच करते हैं EX से S में तो कितना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों के प्राइसेस एक्स शोरूम बताता हूं। तो अगर आप पेट्रोल में चेक करेंगे तो EX का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,99,000 रुपीज़ और S का है 11,72,000 रुपीज़, यानी डिफरेंस आया 1,73,000 रुपीज़ का। डीजल चेक करिए 11,49,000 रुपीज़ EX का एक्स शोरूम कॉस्ट है और S का है 12,77,000 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस रहा डीजल में 1,28,000 रुपीज़ का। इसमें EX और S में देखिए तो डीजल में डिफरेंस कम है, क्योंकि डीजल में ऑलरेडी EX का प्राइस 10 लाख से ऊपर है, 11,49,000 रुपीज़ है, और पेट्रोल में हुंडई ने प्राइस को ऑलरेडी काफ़ी कम करके रखा हुआ है। तो जब आप स्विच करेंगे यहाँ पे तो पेट्रोल वेरिएंट्स वाले जो परचेज करना चाहते हैं उनको ज़्यादा डिफरेंस पे करना पड़ेगा S वेरिएंट के लिए। अब जरा देखते हैं इन दोनों के ऑन रोड प्राइसेस में क्या डिफरेंस आते हैं। ये डिफरेंस मैंने यूपी का कैलकुलेट किया हुआ है। हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है और अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। यूपी की बात करेंगे तो हम जब EX को चेक करेंगे पेट्रोल में तो उसका ऑन रोड प्राइस है 11,34,175 रुपीज़ का, और जब S को देखेंगे तो उसका प्राइस हो जाएगा ऑन रोड में 13,62,386 रुपीज़, यानी यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आया 2,28,000 रुपीज़ अप्रॉक्स का। ये डिफरेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसके एक्स शोरूम कॉस्ट को देखिए तो S का एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,72,000 रुपीज़ और EX का है 9,99,000 रुपीज़, यानी EX का जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए से नीचे है। यूपी में क्या है कि अगर आप 10 लाख से ऊपर की कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और 1% TCS भी लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस बढ़ता है। डीजल्स कंपेयर करते हैं तो डीजल में ऑन रोड प्राइस EX का है 13,36,031 रुपीज़ का और S का है 14,82,707 रुपीज़। ये प्राइस डिफरेंस आया 1,46,676 रुपीज़ का, यानी यहाँ पे भी चेक करिए तो ऑन रोड में भी देखिए जो प्राइस डिफरेंस पेट्रोल का है वो ज़्यादा है EX से S का और डीजल में कम है। अब इन प्राइस डिफरेंसेस में आपको मेन क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जब आप EX से S में स्विच करते हैं। तो फ्रंट में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, स्टील व्हील्स आ जाते हैं, रियर वाइपर एंड वॉशर्स, डिफॉगर आ जाएगा, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा म्यूजिक सिस्टम में आ जाएगा,
क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक एसी, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा जब आप EX से S में स्विच करते हैं। और बाकी और भी जो थोड़े बहुत फीचर डिफरेंसेस है वो सारे मैंने आपको इसमें दिखाए। तो आज आपने देखा इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस, साथ में इन दोनों के ही प्राइस डिफरेंस भी। आपकी क्या राय है इन प्राइस डिफरेंस में? ये सारे फीचर्स आपके लिए सुटेबल कौन सा वेरिएंट है, EX या S? मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं और भी क्रेटा के कंपैरिजन वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। आप और भी कौन सा क्रेटा का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, किस वेरिएंट का, तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली। थैंक यू।